बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके प्यार का, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, मैं सबसे पहले आपसे माज़रत करना चाहूँगा कि मैं 2 दिन थोड़ा सा बिज़ी था, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग बड़ी बेताबी से मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि शॉपिफाई के जो डैशबोर्ड है, मेन डैशबोर्ड है, हम उसकी सेटिंग्स के बारे में जान रहे थे। अब इंशाल्लाह हम जो अपने स्टेप बाय स्टेप जो है अपने काम को वाइंड अप करते हुए, अपने अकाउंट को वाइंड अप करते हुए इंशाल्लाह अब हम शॉपिफाई का जो प्लान है उसको बाय करना आज हम सीखेंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मेरे काम को पसंद किया और मुझे रेगुलरली देख भी रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आप सबकी जो उम्मीदें हैं और जो तवक्कुआत हैं इंशाल्लाह उन सब पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप मेरे साथ रहिए और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब जहाँ तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी वो सब कुछ साथ के साथ करते आ रहे होंगे। और मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और वर्ड टू वर्ड्स आपको समझाया, बिल्कुल हर चीज़ के बारे में आपको ब्रीफली गाइड किया है, तो आप मेरी सारी बातों को जो है समझ रहे होंगे और इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट भी करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद है कि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं हो रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी का सामना आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम कमेंट्स का फ़ौरन से पहले रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो आइए व्यूवर्स, है हम नेक्स्ट अपना जो है स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह शॉपिफाई के जो प्लान है उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने शॉपिफाई का जो मेन स्टोर है उसके ऊपर सामने आया हूँ। ठीक है। तो ये हमारी मेन स्क्रीन है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो जब भी हम नया स्टोर जो है क्रिएट करते हैं तो उस पर पहले 4 दिन के लिए ना हमें फ्री ट्रायल दिया जाता है। ठीक हो गया। और जैसे ही फ्री ट्रायल हम देते हैं तो उस ट्रायल में ऑटोमेटिकली जो है हमें 4 दिन के बाद जो है हमारा जो डैशबोर्ड है तो वो थोड़ा सा ना जो है इनविजिबल हो जाता है। ठीक है। तो शॉपिफाई की एक रिक्वायरमेंट है कि आप सबसे पहले जो है अगर आप हमारे स्टोर को या अपने स्टोर को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपना प्लान सेलेक्ट करें। तो आज मेरा भी यही जो एक है जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो भी जो प्लान सेलेक्ट करने का है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, ये सिलेक्ट प्लान सामने नज़र आ रहा है, हम इसके ऊपर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में समझ बताया था कि जिस तरह के इसके 3-4 जो इसके हैं, इसके जो प्लान होते हैं वो होते हैं। ठीक है। और हमने अब वो प्लान सेलेक्ट करना है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है योर फ्री ट्रायल हैज़ एक्सपायर्ड। ठीक है। तो सिलेक्ट अ प्लान टू कंटिन्यू। अब जो हमारा 4 दिन का जो फ्री ट्रायल था वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब हमें लाजमन आज जो है अपना जो प्लान है जो 1 मंथ के लिए जो नेक्स्ट प्लान है वो हमें बाय करना पड़ेगा। तो उसको बाय करने का तरीका मैंने आपको थोड़ा सा तब भी समझा दिया था, आज फिर गाइड कर देता हूँ कि आपने उसको किस तरीके से जो है उसको परचेज करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका बेसिक जो है एक प्लान होता है, एक शॉपिफाई का प्लान होता है, एक एडवांस प्लान होता है। ठीक है। बेसिक प्लान बेसिकली मैं आप सबको ये गाइड करना चलूँ साथ के साथ कि जो बेसिक प्लान होता है स्टार्ट में हमारा बेसिक प्लान ही हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है। ठीक है। उसमें अभी हम थोड़ा सा सीख भी रहे होते हैं। ठीक है। अभी हम बहुत सारी चीज़ों को समझ भी रहे होते हैं, मार्केट को किस तरह ग्रैब करना है वो भी समझ रहे होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे होते हैं कि आया कि हमारे स्टोर पर स्टार्ट में कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है। हमने इस चीज़ को भी अपने सामने रखना है। तो क्योंकि ऐसा ना हो ना कि हमारे बजट से ऊपर जो है वो सारी बात चली जाए। तो ऐसा ना हो कि हमारा बजट अगर जो है एक्सीड कर जाए तो फिर हम परेशान होकर बैठे हों। तो हमें स्टार्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है। ऐसे वो कहते हैं ना कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम से इन्वेस्टमेंट डाल देंगे तो फिर हम परेशान हो जाएंगे कि अब हमारे पास और जो है बजट नहीं है, तो हम अपने स्टोर को मज़ीद किस तरह रन करें, कैसे काम चलेगा, कैसे चलेंगे, फिर परेशानी का सामना होगा। तो बेहतर है कि परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आपके सामने जो भी बात है ना वो बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल खोल खाल कर आपके सामने रखूँ। ठीक है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। आपने बेसिक प्लान जो है उसको सिलेक्ट करना है।
यहाँ से आपने सेलेक्ट पेसी पर क्लिक किया। उसके बाद ये आपके सामने सामने जो है ये सारी पूरी डिटेल सामने शो होगी। आपने इसके ऊपर अपना कार्ड लगाना है। कार्ड जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसके ऊपर अपना जैज़ कैश का कार्ड भी लगा सकते हैं, नया पे का कार्ड भी लगा सकते हैं, सादा पे का कार्ड भी लगा सकते हैं, ज़िंदगी आसान का कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं उनका कार्ड भी लगा सकते हैं, इवन का क्रेडिट कार्ड भी लगा सकते हैं। कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे और यहाँ लास्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिखता हूँ। जो भी आपके कार्ड पर जो होगा, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा, आपने उसको, फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अमीर हमज़ा है मिसाल के तौर पर, तो आपने फर्स्ट नेम में यहाँ पे अमीर लिखना है और लास्ट नेम में हमज़ा लिख देना है, ठीक है। अगर मेरा नाम राना बिलावल अजीज़ है तो मैं फर्स्ट नेम में राना बिलावल लिखा है, यहाँ अजीज़ लिख दी है। यहाँ पर मैं सिर्फ राना भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और लास्ट नेम में मैं बिलावल अजीज़ कंप्लीट लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमें कार्ड नंबर चाहिए होगा और एक्सपायर चाहिए होगा और इसमें सीवीवी कोड होता है, वो भी आपके कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। अक्सर कार्ड्स के ऊपर कार्ड की बैक साइड पर मेंशन होता है और अक्सर के ऊपर जो है वो जो एक्सपायरी और सीवीसी कोड होता है वो कार्ड के फ्रंट पर भी शो हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है, जिस एड्रेस पर भी आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा। वो एड्रेस नहीं जिस पर आपने शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट किया है, बल्कि वो एड्रेस जो आपने बैंक का कार्ड या जो अकाउंट बनाते वक्त जो बैंक अकाउंट या अकाउंट बनाते वक्त जो बैंक अकाउंट बनाते आपने वहाँ पर दिया होगा, आप वो एड्रेस यहाँ लिखेंगे। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप कार्ड के नंबर जो डाटा फिल करेंगे तो शॉपिफाई जो है वो आपके डाटा को वेरीफाई करेगा आपके बैंक के साथ, आया कि आपने जो डिटेल्स यहाँ पुट की हैं क्या वो आपकी डिटेल्स के साथ मैच भी हो रही हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि आप अगर कार्ड नंबर लगा लेते हैं, बिल्कुल ठीक लगा लेते हैं, एड्रेस भी बिल्कुल ठीक से अगर पुट कर देते हैं और जो है वो बेसिक प्लान जो है वो एक्टिव नहीं हो पाता, आपसे परचेज नहीं होता, तो इशू वो यही आता है। तो आपने इस चीज़ को स्टार्ट से ही मद्देनज़र रखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद कार्ड नंबर लिखना है, तो उसके बाद एक्सपायरी लिखनी है और सीवीवी लिखना है। तो आइए मैं इसको लिखता हूँ और जो है दोबारा से आपके सामने स्क्रीन शो करता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो हम जब यहाँ पर जो भी कार्ड लगाएंगे तो वो हमारी जो डिटेल्स हैं वो हमेशा के लिए यहाँ रहेंगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्ड पहले लगा हुआ है उसके डिटेल सामने शो हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप हर बार अपना पेमेंट मेथड चेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें अपने कार्ड्स की जो डिटेल्स हैं वो उसमें पुट करता हूँ, ठीक है। तो अभी आपके सामने थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र ना आए। ऐसा नहीं है कि कार्ड मेरा यूज़ हो जाएगा, बस वैसे ही सिक्योरिटी कुछ रीजंस होती हैं, तो यूट्यूब जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं कार्ड की डिटेल्स पुट कर लूँ, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। व्यूवर्स, मैंने अपनी कार्ड की डिटेल्स सारी लगा दी हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपने 1 मिनट या 50 सेकंड तक आपने वेट करना है। अगर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से स्लो हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और मैंने आपसे स्टार्ट में भी कहा था कि जो शॉपिफाई का जो स्टोर है, ये जो वेबसाइट है थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है। तो अक्सर लोगों के पास जो लैपटॉप होगा, हो सकता है कम रैम वाला हो, थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो, तो थोड़ी सी स्लो हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पे सिंपल अपने कार की डिटेल्स लिखने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और फिर आपने वेट करना है, ठीक है। ये सामने आ गया। अगर आप चाहें तो इसकी डिटेल्स यहाँ सेव भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नो थैंक्स भी लिख सकते हैं। हम यहाँ नो थैंक्स लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी वेरिफिकेशन आई हैं, मैं आपको इसकी ये वेरिफिकेशन ये भी कंप्लीट करके दिखाता हूँ।
ऐसी वेरिफिकेशन पहले तो नहीं आती, लेकिन मैं इसको पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन व्यूवर्स, मैंने अपनी कार्ड की डिटेल लगा दी थी, और वो जो वेरिफिकेशन आ रही थी वो कभी कभी आ जाती है और कभी नहीं भी आती। अगर आपके लैपटॉप में भी अगर इस तरह की जो है वेरिफिकेशन आ जाएँ, तो ये कैप्चा होता है, वो आपने क्या करना है, वो पर लिखा हुआ था कि आपने उस ऑब्जेक्ट को जो है उस पर क्लिक करना है। वो ये कह रहा था कि आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको लगे कि बाकी जो सारी पिक्चर्स हैं उन सब पिक्चर से वो डिफरेंट, वो जो पिक्चर है वो डिफरेंट है। तो आपको बाकी तमाम पिक्चर से जो बाकी एक पिक्चर जो होगी वो डिफरेंट लगे, आपने उसके ऊपर क्लिक करके और उसको कंफर्म कर देना है, वो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद देखें सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो गई है। कंफर्म योर बिजनेस एड्रेस टू अनलॉक लोकेशन स्पेसिफिक फीचर्स एंड ऐप, सेट टू सेल टू कस्टमर्स एंड गेट पेड। उसके बाद आपने अपना लीगल बिजनेस नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा, ठीक है, वो आपने डाल देना है। और उसके बाद आपकी जो है सारी सेटिंग इसकी हो जाएगी। यहाँ से मैंने सारी ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो ये मैंने जो स्टोर का जो है प्लान है वो मैंने सक्सेसफुली कर दी है। देखें यहाँ पे हमारा जो स्टोर है वो एक्टिवेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट को डीएक्टिवेट करें तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है जो आपका जो स्टोर है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है, आपका जो प्लान है वो भी ओके हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने प्लान के बाद आपने बिलिंग में आना है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ये वो बिलिंग एड्रेस जिस पर आपने कार्ड लगाया था। आप चाहें तो इसको हर बार चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 मंथ कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट मंथ जैसे ही आप दोबारा आपको उसकी तरफ से मेल आ गई होगी, आपने वो मेल जो है पढ़ने के बाद आपने नेक्स्ट किया था कि यहाँ लिखा हुआ गया 6 मार्च को, आज हम यानी कि आज 6 मार्च है, तो आज हमने इसकी 1 मंथ का प्लान था उसको हमने एक्टिव किया है, और ये 5 मार्च तक 5 अप्रैल तक ये एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद आपको 5 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद आपको 1 मंथ दोबारा $1 जो है उसको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ऑलरेडी सेव है पड़ा। उसके बाद आपने आना है शिपिंग एंड डिलीवरी पे, ठीक है। व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो जितनी भी सेटिंग्स रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।